अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे पता है, मुझे खबर है कि आज के वीडियो पर ज्यादा व्यूज आने वाले नहीं है। आज का वीडियो और जो टॉपिक मैंने लिया है, हालांकि ये घर घर की कहानी है, सबको देखना जरूरी है, सबको समझना जरूरी है, लेकिन आप लोग भी इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे और ना आगे शेयर करेंगे, क्योंकि हमें आदत लग गई है कुछ ना कुछ ब्रेकिंग देखने की। ब्रेकिंग न्यूज, शॉकिंग न्यूज, कोई भड़कदार, कोई तड़कता फड़कता टॉपिक, या फिर कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ प्रैंक, या फिर कुछ गाने बजाने, कुछ हंसी मजाक। इस वीडियो को, ऐसे वीडियो को हम शेयर जरूर करेंगे, लेकिन जो आज जो काम का टॉपिक है इसको शेयर नहीं करेंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये वीडियो आपके काम का है तो आप देखें, सीखें और उस पर अमल करें। अगर आपके काम का नहीं है तो आगे शेयर करें, कम से कम 5 लोगों को, हो सकता है कि उनकी जिंदगी बन जाए। ठीक है ना? तो आज हम बात करने वाले हैं घर घर की कहानी पर। आपने देखा होगा कि आजकल अक्सर घर महाभारत का अखाड़ा बने हुए हैं। मियां बीवी की नासमझी या कम समझी या ना तजुर्बेकारी की वजह से घर जंग के मैदान बने हुए हैं। आज का वीडियो जो बना रहा हूं मैं इतने मेल पढ़ता हूं जो घर के झगड़ों के ऊपर, या कॉल पर बात करता हूं, या व्हाट्सएप पर मैसेज देखता हूं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सारे टॉपिक को मिलाकर कुछ बना दूं मैं, ताकि ये सबको मैसेज चला जाए। ठीक है? तो ये जो घर जंग के मैदान बने हुए हैं, कि इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि इन दोनों को, यानी मियां बीवी को, उनकी गलतियां बताने वाला कोई नहीं है। ना शादी से पहले उनका कोई काउंसलिंग होती है, ना उनकी कोई क्लास होती है, कुछ भी नहीं होता है, ना कोई कोर्स होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों को उनकी गलतियां मालूम हो जाए तो शायद दोनों उन गलतियों में सुधार लाने की कोशिश करें, या उन गलतियों को दोहराए नहीं। ठीक है? तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो शौहर की 5 बड़ी गलतियां, या 5 भूल कहिए, या फिर यानी कुछ, ये जो 5 गलतियां हैं ये शौहर जानकर भी करते हैं और कुछ शौहर अनजाने में भी करते हैं, या किसी भी तरीके से करते होंगे, लेकिन भाई करते हैं, जिससे होता ही है कि उनकी बीवियां उनसे दूर हो जाती है, या फिर बीवियों के दिल में शौहर की मोहब्बत में कमी आ जाती है, या फिर अच्छे खासे झगड़े रोजाना होते रहते हैं और फिर बात कभी कभी तलाक तक भी पहुंच जाती है, या फिर इसके अलावा कुछ भी होता है जो नहीं होना चाहिए, जो अच्छा नहीं होता। चलिए, वो 5 गलतियां क्या है, शौहर ध्यान से सुने। अगर खवातीन सुन रही है वीडियो तो अपने शौहरों को भेजे, अपने भाइयों को भेजे, या फिर यानी जहां आपको लगता है कि वीडियो उनके काम का है तो जरूर आप शेयर करें। कम से कम 5-10 शेयर तो सबके होने चाहिए, और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। पहली गलती जो अक्सर शौहर करते हैं, अक्सर हस्बैंड करते हैं, अक्सर शौहर जो है अपनी बीवी की जो वो खिदमत करती है उसको अपना हक समझते हैं, या फिर बीवी का फर्ज समझते हैं। यानी अगर बीवी जल्दी उठ रही है, या फिर नाश्ता तैयार कर रही है, बाजार जाकर बाजार ला रही है, या बच्चों को तैयार कर रही है, या कपड़े धो रही है, या बर्तन धो रही है, तो रोजाना शौहर के कान में ये आवाज जाती है, या अपनी आंखों से वो देखता है, लेकिन वो ये समझता है कि कौन सी बड़ी बात, या फिर ये तो उसको करना ही है, ये उसका फर्ज है, कौन सा तीर मार रही है, सब करती है तो ये भी कर रही है, इसने किया तो क्या कमाल किया, कौन सा इसने जो है तीर मार दिया। मैं ये कहता हूं कि बेशक सब करती है, आपकी भी कर रही है, यानी आपकी बीवी भी कर रही है, लेकिन भाई थोड़ी सी तारीफ कर देने में क्या जाता है। थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा सा अप्रिशिएशन, यानी थोड़ा अप्रिशिएट करना कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तारीफ करने से क्या जाएगा? याद रखे, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आएगा बहुत कुछ। सिर्फ इतना आप कह दे अपनी बीवी को, रोजाना नहीं, हफ्ते में 1-2 बार सिर्फ अपनी बीवी से इतना कह दे कि बेगम, आपकी वजह से हमें कितनी आसानियां हो जाती है, तुम्हारी मेहनत की वजह से हमारा घर कितना आसानी से और सुकून से चल रहा है।
तुम्हारा हमारी फैमिली में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तुम इस घर की जान हो, लेकिन नहीं बोलेंगे। इतना बोलने में शौहरों की जान चली जाती है। हाँ, फ्लाइट में सफर करते वक्त एयर होस्टेस जो पानी लाकर देती है, जो उनकी ड्यूटी है, लेकिन मर्दों के मुंह से थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया करते हुए वो थकते नहीं है। लेकिन घर में बीवी इतने काम करती है, उस पर एक शुक्रिया, एक थैंक यू बोलने में शौहरों की रूह कब्ज होने लगती है। आपको पता है, एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में 45% जॉब, काम, नौकरियां क्यों छोड़ी जाती है? हालांकि उनको अच्छी तनख्वाह मिल रही होती है, अच्छी खासी सहूलतें मिल रही होती है, लेकिन सिर्फ अप्रिशिएशन नहीं मिलता, उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती, उनकी हिम्मत अफजाई नहीं की जाती, कोई उनकी तारीफ नहीं करता। इसलिए 45% लोग जॉब छोड़ देते हैं और घर में अपनी बीवी को देखें, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी छुट्टी के, बिना कोई टाइम लिमिट, 8 घंटा 10 घंटा उसके बाद आराम नहीं, अनलिमिटेड, कोई टाइम नहीं, लगातार काम करती रहती है, लगातार खिदमत करती रहती है। लेकिन शौहर के मुंह से तारीफ तो दूर की बात, सास ससुर के मुंह से तारीफ तो दूर की बात, उल्टे दिन भर उसको ताने सुनने को मिलते रहते हैं, दिन भर उसको ताने देते रहते हैं। बल्कि एक जुमला तो बीवियों के लिए वर्ल्ड लेवल का फेमस है कि तुम दिन भर करती क्या हो। अब बताइए, दिन भर अनलिमिटेड, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी छुट्टी के काम करते रहिए और ताने मिलते रहे, कैसे मोहब्बत बाकी रहेगी? उस बीवी के दिल से शौहर की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है, उस घर में उसका दम घुटने लगता है, फिर बात झगड़े और फिर तलाक तक पहुंच जाती है। अल्लाह के लिए उसकी तारीफ कर दिया करो, यही उसकी तनख्वाह है। हर आदमी को तारीफ अच्छी लगती है, और याद रखो, तारीफ न करने वाला शौहर ना शुक्रे बंदों में उसका शुमार होता है, क्योंकि अल्लाह को ना शुक्रे बंदे पसंद नहीं है। और हाँ, अगर तारीफ करने में तुम्हारी जबान अगर कटकर गिर रही है तो कम से कम ताने देना बंद कर दो, खामोश तो रहो। वो बेचारी बेलौस जिंदगी भर तुम्हारी खिदमत करती रहेगी, ये भी उसकी तारीफ ही समझ लो। कम से कम खामोश बैठो, तानों के लिए मुंह मत खोलो, और अपने माँ बाप को भी समझाओ, ये नहीं अपनी बीवी के सास ससुर को भी समझाओ कि अगर तुम तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम खामोश तो रहो। बात समझ में आ गई? ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा, और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो, ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर, एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे। ठीक है। दूसरी गलती यह है कि शौहर कुछ मसलों को हल ही नहीं करते, बल्कि उन मसलों पर सालों वो लड़ते रहेंगे, लेकिन बैठकर उन मसलों को हल नहीं करेंगे। कुछ मसले तो ऐसे रहते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं कि हर झगड़े में उसको याद किया जाता है। भले वो मसला 25 साल पहले हुआ हो, 10 साल पहले हुआ हो, लेकिन हर झगड़े में और झगड़े की आग भड़काने के लिए उस मसले को बार बार उठाया जाता है, बार बार पास्ट में, माजी में जाया जाता है और उस बात को बार बार निकाला जाता है, लेकिन कभी बैठकर तसल्ली से उस मसले को हल नहीं किया जाता। फिर एक दिन बात उस मसले पर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर तलाक तक पहुंच जाती है ना। तो जो मसला बहुत दिनों से चल रहा है, बार बार झगड़े में आ रहा है, एक दिन बैठो, तसल्ली से छुट्टी ले लो और बैठो कि बेगम क्या मसला है, क्यों हर झगड़े में वो बात उठाई जाती है। या फिर बेगम कहे शौहर से कि बताइए वो मसला क्या है, एक बार तसल्ली से बैठ के बात कर ले, एक बार तसल्ली से लड़ ले, फिर कल से उस टॉपिक पर बात नहीं होगी, ना गुस्से में ना प्यार में।
इतना तो कर सकते हैं ना। ये नहीं करने की वजह से दिमाग में, दिल में वो बात रहती है, चुपती रहती है, फिर वो बात बात पर वो टॉपिक निकलता रहता है और उस पर क्लैशेस होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। तो ऐसा कोई पुराना मसला है, ऐसी कोई हड्डी गले में अटकी है या कहीं जंग लगी है, तो उसको कभी बैठकर तसल्ली से निकाल दिया करें। हम निकालते ही नहीं है, ये सोचकर कि उस पर और झगड़ा होगा, बल्कि झगड़ा होगा नहीं, बार बार उसी पर झगड़ा होता है। तो एक बार का झगड़ा अच्छा है बार बार के झगड़ों से। तो एक बार उस मसले को तसल्ली से बैठकर हल कर देना ही बेहतर होता है। एक ऑपरेशन होगा लेकिन वो गांठ तो निकल जाएगी, जिस गांठ की वजह से जिंदगी भर से तकलीफ हो रही है। बात समझ में आई? तीसरा मसला, यानी तीसरी गलती जो अक्सर शौहर करते हैं। शौहर क्या करते हैं कि अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल अपनी बीवियों पर जबरदस्ती थोप देते हैं। मेरे सोने का टाइम ये है, मेरे खाने का टाइम ये है, मेरे नहाने का टाइम ये है, मेरे उठने का, मेरे बैठने का, वगैरह वगैरह। अब इसमें चाहे बीवी को कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, एक वक्त में उसको 10 काम क्यों ना करना पड़े, वो नहीं मानते। कभी बैठकर अपना शेड्यूल, बीवी का शेड्यूल, दोनों मिलकर मशवरे से टाइम टेबल तय कर लो कि कौन सा टाइम सोने के लिए सूट कर रहा है हम दोनों को, कौन सा टाइम खाने के लिए सूट कर रहा है, कौन सा टाइम नहाने के लिए सूट कर रहा है। ये सारी चीजें एक बार बैठकर तय कर दो। देखो इसमें क्या होता है कि यानी बीवी भी तो इंसान है ना, वो भी तो एक जीती जाती हस्ती है, उसका भी तो वजूद है। वो कोई रोबोट तो नहीं है कि बस आकर जो है अपना एक चिप उसमें फिक्स कर दी और वो बिल्कुल चलने लग गया। नहीं, वो भी तो एक जान है, उसको भी तो उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसको भी अपने माँ बाप से बात करनी है, भाइयों से बात करनी है, बहनों से बात करनी है, सहेलियों से बात करनी है, उसका अपना भी इंजॉयमेंट है, उसको भी अच्छा लगता है, तो वो वक्त उनको भी देना जरूरी है। चौथा पॉइंट, चौथी गलती जो अक्सर शौहर करते हैं कि कभी अपनी बीवी को मोहब्बत से गले नहीं लगाते, उसको सराहते नहीं है। हाँ, जिस्मानी ताल्लुक भले कितनी बार भी बनाएंगे, लेकिन कभी प्यार से अपनी बीवी को गले नहीं लगाया, उसके कंधे पर हाथ रखकर कभी उसके खिदमत के बदले 2 जुमले कभी नहीं कहे। आप थोड़ा सा जाइए पीछे कि आपने कभी प्यार से अपनी बीवियों को गले लगाया या उसके कंधे पर हाथ रखकर ये कहा कि वाकई में तुम्हारी खिदमत लाजवाब है, इसका बदला मैं नहीं दे सकता, इसका बदला अल्लाह ही दे सकते हैं, मैं बस तुम्हें प्यार कर सकता हूं, है ना। शायद बहुत रेयर ऑफ द रेयर शौहर ऐसे होंगे जो अपनी बीवियों को गले लगाकर उनकी तारीफ करते होंगे। आप करके देखिए, माहौल बदल जाएगा। अरे काम पर जाते वक्त एक बार अपनी बीवी को गले लगाए और उसके पेशानी पर बोसा दे दे, या एक बार उसको आई लव यू जाते जाते बोल दे। याद रखिए, रात तक आपका इंतजार करती रहेगी। हाँ, उसका खून का दौरान बढ़ जाएगा। ये बहुत जरूरी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम डिस्कस ही नहीं करते, हम करते ही नहीं। हाँ, लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, हमेशा हमारी तलवार मैन में रहती है और उस पर हाथ रहता है, जब जरूरत पड़ी कि फौरन निकाल दिया और लड़ाई के लिए तैयार हो गए महाराना। 5वीं गलती और आखिरी गलती इस वीडियो की वो ये है कि अक्सर शौहर अपनी बीवियों के साथ खुश अखलाक नहीं है, यानी अपनी बीवियों के साथ वो इंजॉय नहीं करते जैसे वो बाहर करते हैं, दूसरी लड़कियों के साथ करते हैं या अपने दोस्तों के साथ करते हैं, या हंसी मजाक करते हैं, लतीफे सुनते सुनाते हैं, जोक्स एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, खूब हंसते हैं, पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं। लेकिन वही काम बीवी के साथ नहीं करते, घर में नहीं करते। घर में आते ही हम एकदम सीरियस हो जाते हैं, एकदम खतरनाक खड़ूस। बच्चे भी डरे डरे और सहमे सहमे रहते हैं कि आज अब्बा घर में है। अब्बा घर में नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि मलकुल मौत घर में है, पता नहीं कब किसकी रूह कब्ज कर लेंगे, कब किस पर हमला कर देंगे। हम बीवियों के साथ एंजॉय नहीं करेंगे, हंसी मजाक नहीं करेंगे, तो फिर होगा इसका क्या कि आपकी बीवी दूसरे शौहरों से, दूसरे मर्दों से मुतासिर होना और इम्प्रेस होना शुरू हो जाएगी। वो कहेंगी देखो वो कितने अच्छे शौहर हैं,
وہ اپنی بیوی کے ساتھ کتنا کھل کے رہتے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ کتنا انجوائے کرتے ہیں, کتنی وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں, تو پھر یہ اچھا لگے گا آپ کو؟ کیوں نہ ہم ہی اپنی بیویوں کے ساتھ کھل کے ہنسی مذاق کا رشتہ بنا لیں. یہ بہت کچھ شوہروں کے لیے بہت مشکل کام ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی اس پر محنت نہیں کی ہے, اور پھر روزانہ لڑتے رہتے ہیں. اگر روزانہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں, آپ صرف یہ 5 کام کریں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ 5 غلطیاں آپ ہرگز نہ کریں, یا یہ 5 مسئلوں پر آپ تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں, تھوڑا سا کام کریں. دیکھیے آپ کی زندگی کے اندر اتنی مٹھاس آ جائے گی, دونوں کے دلوں میں اتنی محبت آ جائے گی کہ آپ حیران ہو جائے گی کہ یہ کام میں نے پہلے کیوں نہیں کرا. میری شادی کو 10 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, لیکن ہم لڑتے ہی رہتے ہیں. لیکن آپ یہ 5 غلطیاں دہرائے نہیں, یا اس پر تھوڑا سا کام کریں اور اس پر تھوڑی سی محنت کریں. تھوڑا آکورڈ لگے گا کیونکہ عادت نہیں ہے نا, تو اس کو آپ کریں. آپ کو انشاءاللہ آپ کی ازدواجی زندگی, آپ کی میرٹل لائف ایک دم ہیپی اور ایک دم خوش ہو جائے گی. دیکھیے تجربہ کر کے آپ, ٹھیک ہے, آپ جو ہے میں نے جتنی غلطیاں آپ کو آج بتائی ہے, یا جن مسئلوں پر میں نے بات کی ہے, اگر آپ کو اچھی لگتی ہے, صحیح لگتی ہے, تو آپ آگے شیئر کریں. اور نہیں بھی لگتی ہے, آپ سہمت نہیں ہیں, تو بھی آپ آگے شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سہمت ہوں, ٹھیک ہے نا. اتنا خیر کا کام آپ ضرور آج کریں. اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ سے جڑنا چاہتے ہیں, نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے, آپ جا کر اس لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ جوائن کر لیں, ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام ضرور کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.